हेलो बच्चों। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने एक बेसिक चीज देखी है कि हमारे स्कूल्स में बच्चों को ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं कि बार ग्राफ को बनाया कैसे जाता है और उसके जो डेटा दिए गए रहते हैं उस डेटा के अगेंस्ट में आप कैसे जा सकते हो। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे ये बनाएंगे। और ये रहा आपका डेटा, ध्यान से देखिएगा डेटा। ये जो ऊपर से नीचे दिख रहा है उसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं और जो नीचे की लाइन है इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो। ठीक है, अभी आपको इसके हिसाब से जाना है। आपका डेटा दिया है, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं कि कितने लोग इसमें जाते हैं और किस तरीके से जाते हैं। ये डेटा के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5, ये 5 डेटा यहाँ पे दिखे हैं। आपको 5 लाइंस बनानी पड़ेगी। तो आप लाइन बनाते वक्त इस चीज का ध्यान देना कि ये आपको लाइन बिटवीन लेना चाहिए। दो बड़े लाइनों के बीच में अगर आप लेते हो तो आपको ग्राफ बनाने में बहुत आसानी से बना सकते हो, उसमें दिक्कतें कम होती हैं। लाइन्स ऊपर नीचे या आजू बाजू जो जाते हैं आपके वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहला लाइन, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है उसको छोड़ के मैं दूसरे लाइन के बीच में लेता हूँ। अब बच्चों, अब हम आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि हमें स्केल लिखना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम आपका आता है कि हमें स्केल लिखना चाहिए। स्केल अगर आप प्रॉपर लिख लोगे तो ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे आपको ये डेटा ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। अब स्केल में हमें सबसे छोटी चीज पे जाना पड़ता है। ये आपको दिख रहा है कि 3 सबसे छोटा है और इसी 3 के टेबल्स में 18, 35, 15 और 29 आप बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान देना होगा कि ये या तो आप 3 या 4 ऐसी कंडीशन से लीजिए जिससे आपको कोई भी डायग्राम्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो अभी सपोज रखिए यहाँ पे एक बॉक्स होता है, ये दूसरा बॉक्स कंप्लीट होगा, ये तीसरा बॉक्स कंप्लीट होगा। तो इसको मैं किस तरीके से देता हूं, इस बात को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं वन बॉक्स मतलब कि वन ऑन, सबसे पहले आप वाई एक्सिस पे ले रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन वाई एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ 5 फ्रीक्वेंसी। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 फ्रीक्वेंसीज। इसके हिसाब से अगर आप बनाते हो तो आपका ये पहला पॉइंट होगा 5, देन 10। ग्राफ से पता चल रहा है कि मैक्सिमम हमारा नंबर 30 है, तो उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वॉकिंग, तो आपको यहाँ पे वॉकिंग लिख लेना चाहिए। तो ऐसे सारे आपको सारे नाम लिखने होंगे। जैसे कि बेटा आपने देखा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिखी थी। तो अभी फ्रीक्वेंसीज को हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है, तो ये नीचे आपको डेटा देना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे आप किसकी फ्रीक्वेंसीज को फॉलो कर रहे हो। आप वाई एक्सिस पे हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को फॉलो किया है। यहाँ पे ये वैल्यू लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको ये वैल्यू लिखना इतना जरूरी है क्योंकि ये कैसे आपको पता चल सकता है कि आपने ये डेटा किसको दिया गया है। तो अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि आपका जो वॉकिंग है 29, तो उसको आपको कैसे बनाना चाहिए। देखिए एक अगर 5 है तो आपको समझना चाहिए कि दो नंबर मिलके 1 बन रहे हैं, फिर ये दो नंबर मिलके 2, फिर ये दो नंबर मिलके 3, फिर ये दो नंबर मिलके 4 हो रहे हैं। अगर उसके हिसाब से हम लोग जाते हैं तो आपको याद रखना होगा कि आप जब भी ग्राफ बनाओ तो ये 30 है, ये पॉइंट्स आपको पता है कि 30 है, तो आप इसके 2 लाइन नीचे आ जाइए तो 29 हो जाएगा। 29 आप बना लेंगे। इधर से भी वही काम आप करोगे क्योंकि हमें बार ग्राफ बनाने के लिए ये चीज का फॉलो करना पड़ता है। 2 लाइन आपको नीचे रखना है और इसको मैचिंग कर देना है। इस बात का बस आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ग्राफ में कोई भी नंबर ऊपर नीचे रहता है तो आपका ग्राफ गलत माना जाता है। उसके बाद आपकी मर्जी, इसमें आप डिजाइन करो कैसे भी आप डिजाइन कर सकते हो। अभी मेरे पास सपोज कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने क्या किया, सिंपली लाइन लगा दी तो वो हो जाता है प्रॉपरली। या फिर आपका मन है तो आप ऐसे कलर कर सकते हो। इट विल डिपेंड ऑन योर टाइम। ओके, तो बच्चों आपको देखिए कि यहाँ पे साइकिलिंग लिखा हुआ है 15, मैंने ये 15 पॉइंट है तो 15 पॉइंट को कवर किया। आपका कोई भी लाइन अगर ऊपर जाता है
जैसे कि मैंने अभी किया, तो इस लाइन को, ऐसी कंडीशंस को हम लोग रॉन्ग मानते हैं। बट अगर यही कंडीशन, सपोज कि मैंने ये आपको 35 बना के दिखाया है, उसी लाइन पे कवरिंग करके रखा है, दूसरे लाइन को टच होने नहीं दिया है, तो यही सही, सबसे सही तरीका होता है कि आप इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। मैंने आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटे के हिसाब से मैंने ग्राफ बनाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे फोन कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, या फिर सबसे आसान काम कि आप मेरे खुद के वेबसाइट्स पे जाके उसको पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी सबसे खास, मैं आपको एक और डेटा दूंगा जिसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना है। आप वो ग्राफ बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ये सब चीजें पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों आंसर के साथ। अगर कुछ दिक्कत है तो विपिन सर को याद करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारी चीजों को फॉलो करके दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।